मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रभारी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष रतन जी कि जिन्होंने मुझे ये दायित्व दिया है। प्रदेश युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान संस्था, और गो रक्षा के लिए पहले भी बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। हमारा संगठन विशेषकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौतम ऋषि जी की पूरी देखरेख में पूरे भारत में सक्रिय है और सक्रियता से काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर प्रांत में भी हमारे लगभग सभी जिला जो हैं वो गठित हैं, और गो तस्करी को रोकने के लिए हमारे संगठन के पास जो डाटा अभी तक पहुंचा है, जहाँ जो डाटा मैंने इस विषय में पिछले 4-5 सालों में एकत्रित किया है, मैं अपने संगठन को ये विश्वास दिलाता हूं कि उस सारे डाटा के ऊपर और पूरे रोड मैप जो मेरे पास है, आने वाले दिनों में किस तरह से गो तस्करी को पूरे प्रदेश में हम रोकें, उस विषय पे जो है वो हम अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे। बेसिकली क्या है कि बहुत सारे लोगों को इस विषय में बहुत कम जानकारी है। प्रशासन इसको उस लेवल पे लेता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि करप्शन जो है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में, और जो गाड़ियाँ जो हैं वो पकड़ी जाती हैं उनकी मात्रा जो है बहुत कम है, वो केवल 2 या 4% है। तस्करी इससे भी बहुत बड़े लेवल पे है, और वो आने वाले दिनों में हम आपके साथ और आपके सहयोग के साथ सभी के सामने वो चीज़ें लाएंगे। हमारा काम है, मीडिया का काम है और प्रशासन, हम यदि तीनों मिलकर इस विषय के ऊपर आम जनता के बीच में जाएंगे तभी हमें कामयाबी मिलेगी। क्योंकि देखिए, हमें इनपुट्स भी चाहिए होंगे, मीडिया के माध्यम से हमें उसको उजागर भी करना है और प्रशासन के माध्यम से उस पर कार्रवाई भी करवानी है। तो यदि हम तीनों एकत्रित होंगे तभी हम इसके ऊपर अच्छे से काम करें। हमें गाय को केवल जीवन और मरण तक ही सीमित नहीं रखना, या खाली हम घर से सुबह निकलते हैं गाड़ी में और 2 रोटी गाय को रास्ते में कहीं दे देते हैं। ये वाला जो सिस्टम यहाँ पर चल रहा है ये गलत है, हमें उससे आगे बढ़ना है। यदि हम किसी को माता पिता का दर्जा देते हैं तो हमें उसका रिस्पेक्ट, उसका सम्मान भी उस तरह से रखना चाहिए। और जिन लोगों ने इसमें देखिए बहुत व्यापक स्तर पर काम करने की जरूरत है। ये एक लोगों की मानसिकता बन गई है कि लोग घरों से निकलते हैं, चौक में कहीं गाय खड़ी होती है उसको पेड़ा दे देते हैं, या रोटी का टुकड़ा जो होता है जो बची कुची होती है वो उसको दे देते हैं। इसके ऊपर जब तक आम लोग नहीं जागेंगे वही काम हमें करना है। हमें आम लोगों को जुगाना है, उनको बताना है कि यदि आप गाय को माता मानते हो तो उसको माता का जो दर्जा है वो भी दो। लगभग 2 लाख से ज्यादा गायें जो है वो वैली पहुंच चुकी है, और वर्तमान पोजीशन वहां पर क्या है, मैं अपने संगठन के लोगों से भी एक निवेदन करूंगा कि हम लोग उसमें एक RTA फाइल करें, डिपार्टमेंट से डाटा मांगे कि कितने एनिमल वैली पहुंचे लीगली जिसकी परमिशन थी, और मौके पे वहां पर कितने एनिमल हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं यदि 2 लाख गायें वहां पहुंची हैं तो 10,000 भी नहीं होंगी। वो 1,90,000 गायें कहां गई? क्या कभी किसी प्रशासन ने, किसी प्रिंसिपल सचिव ने इस विषय को देखा है? कभी इसके ऊपर कोई इंक्वायरी करने की कोशिश की है? मैं बहुत सारी बातें इस विषय में जानता भी हूं, और आप सबके माध्यम से आने वाले दिनों में हम और उजागर करेंगे, अपने संगठन को भी मजबूत करेंगे, अपनी युवा शाखा को भी मजबूत करेंगे। और एक जो बीड़ा आज हमने यहां से उठाया है, जो दायित्व संगठन ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं उसको अंतिम छोर तक लेके जाऊंगा। और जो तस्कर इस तरह के काम कर रहे हैं उनको मैं खुली चुनौती दे रहा हूं कि सुधर जाइए। आपने जो पहले किया वो कर लिया, अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। और प्रशासन से और माननीय उपराज्यपाल जी से भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस विषय को ध्यान से उठाइए।